तो बेटा, आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में रीड किया कि जो नरेटर थी उसकी मदर ने उसे बताया था कि मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46 को याद रखना। आई हैड रिमेंबर्ड इट, और ऑथर क्या बोली, जो नरेटर है, कि मैंने इसे याद कर लिया था, बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर, पर मैंने वहाँ जाने के लिए बहुत समय इंतज़ार किया। इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ। इनिशियली मतलब शुरुआत में, आफ्टर द लिबरेशन यानी आज़ादी के बाद, लिबरेशन मतलब आज़ादी। आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ। वो जितनी भी स्टोर की हुई, इकट्ठी की हुई जो स्टफ यानी चीज़ें थी, मेरा उनमें कोई भी इंटरेस्ट यानी रुचि नहीं थी। मतलब कि जब आज़ादी मिल गई थी, युद्ध खत्म हो गया था, उसके बाद वो जो जितनी भी इकट्ठी की हुई चीज़ें थी उसमें मेरा कोई भी मेरी रुचि नहीं रह गई थी। आई वॉज ऑल्सो रादर अफ्रेड ऑफ इट, यहाँ तक कि मैं उससे थोड़ा डरने लगी थी, मुझे उससे डर लगता था। Afraid of being confronted with things that had belonged to a connection that no longer existed. मैं किस बात से डरती थी कि मुझे वो चीज़ों का confronted with the things, उन चीज़ों का सामना करने से मैं क्यों डरती थी? क्योंकि that had belonged to a connection that no longer existed, कि उनका संबंध, उन चीज़ों का संबंध किससे था? एक ऐसे रिश्ते से, एक ऐसे संबंध से जो अब इस दुनिया में नहीं था। मतलब उनकी मदर की वो उसे याद दिलाती थी, वो चीज़ें जब वो उन्हें देखती थी तो उसे पुराने दिन याद आते थे, अपनी मदर की याद आती थी, इसलिए वो उनको दोबारा नहीं देखना चाहती थी। विच वो हिडन अवे इन कबर्ड्स एंड बॉक्सेस, और उन चीज़ों को जिनका उनकी माँ से संबंध था, जो उसे पुराने दिनों की याद दिलाती थी, उन्हें कबर्ड्स यानी अलमारियों और बॉक्सेस यानी संदूकों में बंद करके रख दिया गया था। एंड वेटिंग इन वेन अंटिल दे वर पुट बैक इन देयर प्लेस अगेन, और वेटिंग, और वो इंतज़ार कर रही थी कि कब उन्हें दोबारा से इन देयर प्लेस, उन्हीं के स्थान पर वापस लगाया जाएगा। Which had endured all those years because they were things. वो कहते हैं कि ये सब चीज़ें उनके साथ इसलिए हो रही थी, वो चीज़ें बनी हुई थी, मतलब कि वो निर्जीव वस्तुएं थी, वो लाइफलेस चीज़ें थी, थिंग्स थी, वो चीज़ें थी, इसलिए उनके साथ ये सब हो रहा था, मतलब वो तभी वो यहाँ पर थी। बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन, पर धीरे धीरे हर कोई चीज़, प्रत्येक चीज़ जो है दोबारा से क्या होने लगी, नॉर्मल यानी कि साधारण, जैसे पहले थी, पहले की तरह से ही होने लगी। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी अ लाइटर कलर, ब्रेड जो थी वो अब हल्के रंग की जो है वो होने लगी थी। देयर वॉज अ बेड यू वुड स्लीप इन अनथ्रेटेंड, वहाँ पर एक बिस्तर भी था जिस पर आप अनथ्रेटेंड यानी कि बिना डरे सो सकते थे। अनथ्रेटेंड होता है मतलब कि बिना डरे, बिना डर के आप वहाँ पर सो सकते थे। अ रूम विद अ व्यू यू वर मोर यूज्ड टू ग्लैंसिंग एट ईच डे, एक कमरा था जहाँ पर आप रोज़ जो है आपको इधर उधर देखने की, ग्लैंस करना, नज़र डालने की आदत पड़ गई थी। And one day I noticed I was curious about all the positions that must still be at that address. वो कहते, और एक दिन मैंने ऐसा महसूस किया, I noticed, मैंने ऐसा महसूस किया कि I was curious, मैं बहुत जिज्ञासु हो गई थी, about all the positions that must still be at that address, जो उस पते पर होने चाहिए थे, कि वो सब चीज़ें वापस मेरे घर में आ जाएं, मेरे पते पर आ जाएं। I wanted to see them, touch and remember, मैं उनको देखना चाहती थी, उनको छूना चाहती थी, and remember, और उनके माध्यम से अपने पुराने दिनों को याद करना चाहती थी।
आपको बात समझ में आई कि अब धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो रहा था। नरेटर जो है पहले की बातें थोड़ी भूल रही थी। उसका कहना था कि अब बिस्तर पर मुझे आराम से नींद आ जाती थी, डर नहीं लगता था। अब मैं सारे दिन जो है वो उस कमरे को देखने की आदत पड़ गई थी और अब मैं चाहती थी कि वो सब चीज़ें वापस आ जाएं, मैं उन्हें छूऊं, मैं उनको देखूं और अपने पुराने दिनों को याद करूं। तो दैट्स what we'll be reading in this video. We will continue the reading in the next video.